अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम करता हूँ आप अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं, किस तरह हम यूज़ करते हैं, अगर इस तरह हम यूज़ करते हैं तो कैसे हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट वाली। तो इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास एफबीए होलसेल की आज दूसरी वीडियो है। इसके ऊपर हमने कंप्लीट बात करनी है। तो पहले चलते हैं अपने एक लेक्चर की तरफ, जो कि मैंने आपको डिलीवर करना है कि ये चीज़ें होती हैं, ये टूल हम यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने ग्राफ कैसे चेक करना है, हमने सेलिंग कैसे चेक करनी है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, कौन से टूल यूज़ करते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिलती रहें। जी हाँ, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग है क्या। Amazon product hunting is all about analyzing current product market trend to the choice winning item, something that can generate high scale. The idea is that search for the product that you can get for cheap and yet sell for competitive price with a good profit margin in return. मीन के आप एनालाइज करें एक ऐसी प्रोडक्ट को जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट हो, जो सबसे ज़्यादा सेल की जा रही हो, जिसकी सेलिंग जो हो वो सबसे ज़्यादा हो रही हो, और वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही हो। उस प्रोडक्ट को आप चीप सस्ती लें और आगे आपने एक कम्पिटिटिव प्राइस के साथ आगे उससे सेल कर दें अपने प्रॉफिट के साथ। उससे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का नाम देते हैं कि एक आप चीज़ किसी भी होलसेल से किसी भी कंपनी से सस्ती लें जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हो, वहाँ से ले के आप अपने अमेज़ॉन स्टोर के ऊपर लगाएं और वहाँ पर आप महंगी सेल करें और वहाँ से आप प्रॉफिट कमाएं, तो उससे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का। तो आगे चलते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं कि ये टूल आप यूज़ करते हैं तो आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो पहला नंबर पे हमारे पास आ जाता है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट के थ्रू आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैंने आगे जाके आपको करके दिखाना है। और ये आप इसके जो लॉगिन है, ये आप इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, ये कैसे आप ले सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं हीलियम 10। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कीपा। और आखिरी नंबर 4 पे हमारे पास जो यूएई में यूज़ किया जाता है वो हमारे पास ई ग्रो। हमारे पास ये एक एनालाइज़र है जिसके थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो टूल होंगे, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन टूल समझा जाता है वो है जंगल स्काउट और कीपर। अगर ये टूल आप यूज़ करते हैं या इनमें से कीपा आप सिर्फ यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अगर हम बैक पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है पड़ा। तो इसके थ्रू हम जो है इसकी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अब इसके थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ये बात की बात है। जब हम चलेंगे प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ, उसमें मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूएसए का क्राइटेरिया क्या है। तो उसकी अगर हम देखें तो उसका जो बीएसआर होना चाहिए, बेस्ट सेल रैंक। जो आप एक प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसका जो बीएसआर होना चाहिए वो होना चाहिए 25,000। आगे जाके आप समझेंगे कि बीएसआर होता क्या है। बीएसआर का मतलब है बेस्ट सेल रैंक, मतलब कि जो वो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके 90 दिन के अंदर उसके जो रैंक हो, बेस्ट सेल रैंक, वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे जाके हम इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। या मैंने यहाँ पर ग्राफ ओपन कर दिया है, ये मैंने कीप ओपन कर दिया है। इसके डेटा में आते हैं तो इसके एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो कीपा है यहाँ पर ई स्टोर 4 स्टार ई कॉमर्स हमारे पास जो अपना अकाउंट है वो ओपन हो जाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेल रैंक 90 दिन के अंदर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात कर दी है कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम 35,000 होनी चाहिए। उसके बाद जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो उसके ऊपर मिनिमम 50 रिव्यू लगे हुए हों,
जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं यूएसए की हम बात करें तो मिनिमम अब यहाँ पर देखें तो ये 235 हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब आप यूएसए की प्रोडक्ट हंट करेंगे तो पहले आप देखेंगे उसके ऊपर मिनिमम 50 क्या होने चाहिए, मिनिमम 50 रिव्यू होने चाहिए। और जो अब आप प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं उसकी प्राइस मिनिमम $5 होनी चाहिए और मैक्सिमम $40 होनी चाहिए जब आप एक प्रोडक्ट बाई करें। उसके बाद यूनिट सोल्ड पर मंथ, इसका क्या मतलब है कि एक महीने के अंदर प्रोडक्ट कितनी बाई हो रही हो, सेल हो रही हो या बाई हो रही, सेल हो रही हो तो आगे से बाई हो रही होगी तो वो हो रही हो 300। ये कैसे निकालते हैं इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे A1 to Z। तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूलाज आ जाते हैं जिसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं तो जब हम चलेंगे हंटिंग की तरफ तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको A to Z बताऊँगा। तो आगे चलते हैं कि उसका जो वेट होना चाहिए उस प्रोडक्ट का वो 20 पाउंड होना चाहिए और उसके अंदर जो आप प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं उसके अंदर अमेज़ॉन बिल्कुल ना बैठा हो। वो क्या होता है, इसके ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि सोल्ड बाई, इसे कौन सेल कर रहा है, डिस्पैच कौन कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, और इसे सेल कौन कर रहा है। अगर इसके अंदर यहाँ लिखा होता है कि सोल्ड बाई अमेज़ॉन तो यहाँ पर ये साफ ज़ाहिर हो जाता है इस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन खुद बैठा है तो ये खुद सेल कर रहा है तो ये हम प्रोडक्ट क्या करते हैं, हम ना उठाते हैं। तो इसमें यही बात कर रहा है कि इसके अंदर जो अमेज़ॉन हो वो बिल्कुल ना हो जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये मैं अगर बाई करना चाहता हूँ किसी भी होलसेल से या चेक प्राइस से तो यहाँ पर पहले तो मैं देखूँगा कि इसके अंदर अमेज़ॉन खुद सेल ना कर रहा हो। तो यहाँ पर अमेज़ॉन खुद सेल नहीं कर रहा। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है कि नो सेलर डोमिनेशन नॉट ट्रेंडी सीजन। अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि सीजनल ना हो, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट हो जो हर टाइम सेल हो सकती हो, वो भी यहाँ पर हम उठा सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग हम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है क्राइटेरिया की बात करेंगे तो हमारे पास होगा यूके। अब यूके के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम रिव्यू होने चाहिए वो 50 होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और हमारे पास जो प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो $9 से $40 तक हो सकती है। और जो हमारे पास न्यू सेलर हो, मतलब FBA न्यू सेलर हो, उसके जो मिनिमम हम देखेंगे वो 3 होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 15 होने चाहिए। जब हम एक ग्राफ लगाएंगे कीपर की तरफ हम जाएंगे उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम न्यू सेलर क्या होते हैं, FBA पे कितने बैठे हैं। अगर हम यहाँ पर आ जाएं बैक पे तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल सेलर की तादाद है यहाँ पर हमें 8 दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे न्यू 8 फ्राम 15.45, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब बैक आते हैं, अब यहाँ पर यूनिट सोल्ड पर मंथ, अब यहाँ पर जो मंथली सेल हो रही हो पर यूनिट की वो 300 यूनिट होने चाहिए और इसके जो वेट हो वो 20 पाउंड होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी अमेज़ॉन बिल्कुल ना हो और कोई ब्रांड ना हो और उसके ऊपर ट्रेंडी ना हो, मीन कि एक सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो आप लें कि एक मंथ के बाद उसकी जो सेलिंग हो वो बिल्कुल रुक जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट आपने बिल्कुल नहीं उठाने। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम करना है। तो पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है कैटेगरीज आ जाती है। नंबर 1 बेबी, दूसरी हमारे पास है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल, किचन एंड डाइनिंग, पेट सप्लाइज, आर्ट्स क्राफ्ट एंड सेविंग एंड ऑफिस प्रोडक्ट, रेशो लॉन एंड गार्डन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज एंड गेम्स। तो ये तमाम प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, इन कैटेगरीज़ को हमने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। इनकी प्रोडक्ट फाइंड करके हमने आगे क्या करना है, उनकी हंटिंग करनी है और इनको आगे जाके हमने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है। तो आगे हम आ जाते हैं गेटेड कैटेगरीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं जो अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ पे देख लें, गेटेड कैटेगरीज इज़ category that has required Amazon approval for sale. Amazon might require the performance check, additional fees,
एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर द सर्टेन प्रोडक्ट एंड द कैटेगरीज। क्या आपके पास गेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं जिसकी अमेज़ोन को अप्रूवल की ज़रूरत होती है और उसकी परफॉर्मेंस चेक करता है, एडिशनल परफॉर्मेंस चेक करता है, क्वालिफिकेशन चेक करता है, ये तमाम चीज़ें अमेज़ोन उसकी चेक करता है। तो ये तमाम चीज़ें ठीक होगी तो अमेज़ोन उसे एक्सेप्ट करेगा अप्रूवल को, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो उसके अंदर जो गेटेड कैटेगरीज होती है हमारे पास, वो हमारे पास ऑटोमोटिव होती है, बेबी, हेल्थ, हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज़ एंड गेम्स, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तमाम प्रोडक्ट जो होती हैं ये हमारे पास गेटेड कैटेगरीज होती है। ये अमेज़ोन इसका अप्रूवल लेना लाजिम होता है। तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट टू अवॉइड, किन प्रोडक्ट का हमें नहीं लेनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए जो कि अमेज़ोन अप्रूवल बिल्कुल नहीं देता। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाती है ईज़िली ब्रेकेबल, कि जो जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है हैजमेट मीन कि दैट कैन कैच फायर ईजिली एंड इज़ डेंजरस टू शिप एंड स्टोर, कि जो आप जल्दी उसे ठीक तरह से स्टोर नहीं करते, उसे शिप नहीं कर सकते, तो ऐसे भी आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करनी चाहिए, जो कि अमेज़ोन ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीपल वेरिएशन, कि जिस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन ज़्यादा हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि दैट डिफरेंट साइज़, कलर एंड क्वालिटी, कि जिसका साइज़ मुख्तलिफ हो, कलर मुख्तलिफ हो, क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो, ये तमाम चीज़ों को आप इग्नोर करें। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट आप बाई ना करें, ऐसी कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, अप्रूवल आपको नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लग्स एंड टू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, तो ये भी प्रोडक्ट जो होंगे हमारे पास, ये भी अमेज़ोन इसकी अप्रूवल हमें नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि क्वालिटी इश्यूज़, ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर जो अमेज़ोन है वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। जब तक आपको अमेज़ोन अप्रूवल नहीं देगा उसके बाद आप प्रोडक्ट वहाँ पर लगा ही नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपटीटर एनालिसिस, कैसे कर सकते हैं कंपटीटर एनालिसिस का आपने, द प्रोसेस ऑफ द एनालाइजिंग द लिस्टिंग ऑफ द कंपटीटर टू गेट ऑल प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स कॉल्ड कंपटीटर रिसर्च। फॉर एग्जांपल चेकिंग कंपटीटर लिस्टिंग मीन के, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की हुई थी, बैक आते हैं हम, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तो इसका हमने, ये हमारे पास एक कंपटीटर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है विजिट द मोमेंट स्टोर। ये हमारे पास एक कंपटीटर है, इसका हमने कंप्लीट चेक करना है कि ग्राफ कैसे जा रहा है, यहाँ पर सेलिंग कितनी हो रही है, और यहाँ पर ये जो न्यू सेलर बैठे हैं इसे सेल करें, यहाँ पर इनके पास प्रोडक्ट जो पड़ी है वो कितनी पड़ी है, ये तमाम चीज़ें हम चेक करेंगे, इसका ग्राफ एवरीथिंग। तो ये कंपटीटर एनालिसिस के अंदर हमारे पास आ जाता है, ये तमाम चीज़ें हमने चेक करनी होगी। उसके बाद अब जब ये तमाम चीज़ें हम कर लेंगे फिर हम चलेंगे कि ये तो हमने तमाम चीज़ें चेक कर ली हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है कंपटीटर के लिहाज से, और ये सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, और ये मंथली जो सेलिंग है इसकी 300 प्लस यूनिट जो है इसके सेल हो रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हम आगे जाके इसकी हंटिंग कर सकते हैं, वो हम कैसे करेंगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्लीट हम हंटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो होगी कीपा के ऊपर, हम कीपा लॉगिन कैसे कर सकते हैं, और हम कीपा के ऊपर जो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होगा ये हम कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखें, जो आने वाली वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिलती रहें, और कंप्लीट आप अमेज़ोन का कोर्स मेरे चैनल पे आके फ्री में सीख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।